राहुल जी के यूनियन ऑफ स्टेट कहने के बाद भाजपा का जो आईटी सेल का जो हेड है मालवीय, अमित मालवीय, वो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है, लेकिन वो करता क्या है उसको पता नहीं। उसके नॉलेज पे मुझे तरस आती है। हर बार उसको मुंह की खाता है, जब भी कुछ करके लेके आता है और उसको फिर मुंह पे चपेट लगता है, फिर निकल लेता है। तो उसने क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी कि राहुल ने देश को, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कह दिया। तो ये जुबियर के नाम से हैं, जुबेर, उन्होंने एक पुराना ट्वीट खोद के निकाल दिया और दे मारा ये लोग, जिसमें 2013 में मालवीय ने मोदी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के बोला था कि यूनियन ऑफ स्टेट का मुख्यमंत्री मोदी जी। तो इस तरह से कई मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे लोगों ने ढूंढ के लाया है और उन्हीं का ट्वीट भाजपा के मुंह पे चिपका रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा चीजों की मीनिंग अपने लिए सिर्फ उनके हिसाब से चलना है। हम जो कहेंगे वही चलेगा। हम ही स्वयंभू है, हम ही शहंशाह है, हम ही राजा है, हम ही सब कुछ है। जनता धीरे धीरे समझ रही इन बातों को। वीडियो देखते रहें, अभी बहुत कुछ आने वाला है आगे। जब देश आजाद हुआ बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे और उनको कहा गया कि आप भारत में मिलना है आपको, तो सबने मिल लिया। कुछ लोग रह गए थे, हैदराबाद का निजाम रह गया था, जम्मू कश्मीर वाला रह गया था, वो लोग नहीं मिले। हैदराबाद वाले को बाद में मिला लिया गया और जम्मू वाला डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, जिसके कारण अभी देख ही रहे जम्मू कश्मीर का क्या हाल हुआ। तो राहुल जी ने कल पार्लियामेंट में बोल दिया कि आप राजा की तरह व्यवहार मत करिए। राजा इन द सेंस कि जो छोटे छोटे राजा होते थे और अपने राज्य में अपना जबरदस्ती कानून लगाते थे, जनता से बिना पूछे हुए अपना तानाशाही रवैया दिखाते थे कि हम ही किंग है, हम ही सब कुछ है, हमने जो कह दिया, अखंड राजा बोलते थे। Organization has captured the institutional framework of the country and is attacking the voice of the different states of this country. And my fear is that you will get a reaction from that voice. My fear is that this attack that you're carrying out on the institutional framework of this country is going to get a response from the Union of States. I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed, not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. पुराने जमाने में राजा जैसे अपने आप को समझता था कि हम ही सब कुछ है और वो अश्वमेध जग करता था, घोड़ा छोड़ देता था और पूरा राज्य उसको जहां जहां से घोड़ा गुजरता था वो राज्य किसी ने विरोध नहीं किया तो उसका हो गया। तो राहुल जी का जो पार्लियामेंट में कल को जो भाषण था बहुत जबरदस्त था। उन्होंने हर तरह के भाषण दिए, इमोशनल भी दिया और देश को 3000 साल पीछे भी ले गए, जब देश में जातिवाद व्यवस्था नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं था। बाहर से आए हुए लोगों ने, यूरेशिया से आए हुए लोगों ने हम लोगों को जाति में बांटा अपने मतलब के लिए। यहाँ जो हम भारत के ओरिजिनल मूल निवासी थे वो बड़े शांति प्रिय ढंग से रह रहे थे आपस में, तो उसको बांटने के लिए, क्योंकि आके यहाँ राज्य करना था, सोने की चिड़िया थी, तो इसको बर्बाद करने के लिए उन्होंने हम लोगों को जाति में और धर्मों में बांटा। उन्होंने ही धर्म ग्रंथ लिखा, हम भारतीय ने धर्म ग्रंथ नहीं लिखा था, वहाँ से आने वाले लोगों ने लिखा था। हमारी जो हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हम लोगों का था दंत कथा। दंत कथा की हम आपको अभी कहानी सुना रहे हैं, इसको याद कर लीजिए और आगे आप किसी और को सुनाएंगे और किसी और को सुनाएंगे। लिखा हुआ कुछ नहीं होता था। तो उन लोगों ने आके हम लोगों को इधर जो भी लिख दिया उसी पे हम चलते रहे और हमें बांट दिया गया, हमें भगवान दिखा दिया गया, हमें स्वर्ग दिखा दिया गया, हमें अलग अलग धर्म दिखा दिए गए और हमें डायरेक्ट यहाँ से स्वर्ग भेजने के लिए जग और आहुति और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया। तो वहाँ भी ये ले गए और मोदी जी को आंखें खोलने की कोशिश की कि अभी भी समय है, जाग जाओ, आप एक तानाशाह राजा की तरह बिहेव मत करो। ये भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, सिर्फ आपका नहीं कि एक राजा बैठ गए, बन गए, एक छोटे से कोने में बैठ गए और अपनी मर्जी चलाते रहेंगे। इसमें मणिपुर भी है, तमिलनाडु भी है,
बॉर्डर स्टेट भी है जहां चाइना धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है और आपका ध्यान वहां नहीं That है। is another vision. A centralizing vision, the vision of a king. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. तो धीरे धीरे देश को जो बांटते जा रहे हैं, देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश को धर्म में लड़ाया जा रहा है और देश को जातियों में लड़ाया जा रहा है, गरीबों का दोहन हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं दिया गया और नौकरी पेशा लोग नौकरी गंवा के बैठे हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जो पुरानी सरकार ने काम किया उसको अपने दोस्तों को बांटा जा रहा है। तो ये सारी बातें उन्होंने वहां कही। उन्होंने ये भी कहा कि आपने हमारे प्राइवेसी, हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश की पेगासस से के जरिए, वो भी बहुत बड़ा गलत हुआ है। ये कोई नहीं कर सकता, कहीं का संविधान इजाजत नहीं देता कि आप उस किसी के बेडरूम में झांकेंगे, और उन्होंने पेगासस के थ्रू बेडरूम में झांकने की कोशिश की। तो ये सब गंभीर आरोप लगाए। 45 मिनट का भाषण बहुत जबरदस्त था, बिना कोई कागज देखे हुए, बिना कोई टेलीप्रॉम्प्टर के, और आप जब राहुल गांधी के फेस पर देखेंगे तो बिल्कुल कैमरे में झांक के बोल रहे थे। चाहे जहां से रिकॉर्डिंग हो रही थी वो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था पार्लियामेंट का, और निर्भीक होके अपनी सारी बातें रखी। जबरदस्त, चारों तरफ इस भाषण का बवाई हो रहा है। इन्होंने सब कुछ कहा। हम लोग बहक जाते हैं। बहक इसलिए जाते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल बंगाल चुनाव हुआ, आने से पहले बंगाल बिल्कुल खतरे में था, बहुत खतरे में था बंगाल। बंगाल में हिंदू एकदम खतरे में आ गया था और चारों तरफ लग रहा था कि ममता बानो है और बंगाल में हिंदुओं को रहने नहीं देगी और हिंदुओं पर आतंक मचा हुआ है। जैसे ही चुनाव हुए, बीजेपी चुनाव हार गई बुरी तरह से। फिर वहां एक दंगा कराने के लिए चलाया गया अभियान, गलत वीडियो पोस्टर डाल के दंगा करने की कोशिश की गई। लगा कि जैसे राज्यपाल राज्य को बर्खास्त कर देंगे, और आज भी राज्यपाल लगे हुए हैं अपने काम में। इसलिए ममता बनर्जी ने उनको ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है। अनाप शनाप मैसेज ट्विटर पे भेजा करते थे, मतलब ऑर्डर जो भी हो, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब अचानक से देख रहे हैं कि हारने के बाद सब कुछ मामला शांत हो गया। अब सारा खतरा उत्तर प्रदेश में आ गया। बंगाल में अब कोई खतरा नहीं है, वहां के हिंदू बहुत सुरक्षित हैं, मुस्लिम भी सुरक्षित हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। वो कभी खतरा था ही नहीं। ये भाजपा अपने मतलब के लिए हिंदुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, वो जानते हैं ना 3000 साल से हम लोगों को बेवकूफ बनाया, जाति धर्म में बांटकर मूर्ख बनाते रहे और धर्म के नाम पर हम लोगों को लूटते रहे। तो आज उन्होंने फिर से वही किया। अब उत्तर प्रदेश में धर्म खतरे में है और हम सब बहक रहे हैं। अभी आंखें खोलनी होगी, हम सबको एकजुट होना होगा। देश की 80% आबादी एकजुट है, लेकिन वोटिंग में एकजुट होना पड़ेगा। हमें अपने नेता को भूलना पड़ेगा, किसी एक नेता को चुनना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश में यह नेता भी उन्होंने ही बनाया था, यही लोग बनाए थे। भाजपा जैसे लोगों ने नेता बनाया था, बहुत सारे जातिवादी नेता खड़े कर दिए इनडायरेक्ट रूप से, और जिसके कारण नुकसान हुआ। बिहार में मुकेश सहनी को लाया गया, बाजी जी को लाया गया, ऐसे नहीं लाया गया, सब कुछ बनाया गया है पीछे से बैकअप करके। तो यूपी में भी इसी तरह से बहुत सारे नेता हैं। उनको सबको छोड़ के, अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, तो अपने नेता को छोड़ के किसी मजबूत नेता को वोट करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं। और डर छोड़ के वोट करना पड़ेगा, डर छोड़ के घर से निकलना पड़ेगा, बूथ तक जाना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा। कल का भाषण जबरदस्त था, तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए। आप सब एकजुट हो जाए और इस देश को बचाने के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।